Assalamu alaikum, dear viewers, listeners, and the students. I welcome you all wherever you are. आज इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और इंतहाई अहम टॉपिक के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हम मौजूद हैं। और टॉपिक किस क्लास के लिए है? ये है एडवांस्ड एकेडमिक राइटिंग एंड रीडिंग। अच्छा, अब एक इसके अंदर एकेडमिक राइटिंग और रीडिंग की क्लास होती है, या आप इसको सब्जेक्ट कह सकते हैं, और एक एडवांस एकेडमिक राइटिंग और रीडिंग है। तो आइए आज हम आपको लेके चलते हैं कि ये जो एडवांस एकेडमिक राइटिंग और रीडिंग है ये इसका क्या मतलब है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हमारे ज़्यादातर इसमें मौजूद हैं। तो हम इसको थोड़ा थारोली हम इसको चेक करते हैं कि ये जो एडवांस एकेडमिक राइटिंग और रीडिंग है ये क्या चीज़ है। जी, सबसे पहले मैं आपको जिस स्लाइड के ऊपर लेके जा रहा हूँ उसमें हम ये देखेंगे कि एडवांस एकेडमिक रीडिंग या राइटिंग अगर है तो उसका क्या मफ़हूम बनता है, क्योंकि जब तक हमें लिटरली इसका मीनिंग नहीं पता चलेगा हम इसकी तफसील आपको नहीं समझा पाएंगे। तो एडवांस्ड इंटीग्रेट्स एक्टिव एंड क्रिटिकल रीडिंग। अच्छा, अब एक तो रीडिंग है कि आप रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन जो एडवांस जो रीडिंग आ जाएगी इट मीन्स इसके अंदर दो नए वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। अगर मैं इस रीडिंग से पहले जो दो वर्ड, अगर आप मेरे कर्सर के साथ साथ चलें तो रीडिंग के साथ दो वर्ड आ रहे हैं, एक्टिव एंड क्रिटिकल। अच्छा, अब आपने रीडिंग तो करनी है लेकिन आपने एक्टिवली करनी है और आपने क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा वर्ड है क्रिटिकल थिंकिंग। अब मीन के वेन एवर यू रीड अ टेक्स्ट, यू जस्ट रीड फॉर एन्जॉयमेंट और रीड फॉर फॉर एनहांसिंग द नॉलेज। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप रीड करेंगे और फिर उसके ऊपर आपकी एक थिंकिंग डेवलप होगी, और आप ये नहीं कि बस रीडिंग की और आपके अंदर एक नॉलेज आया और आपने उसको थोड़ा बहुत सोचा, नहीं, आप इसके ऊपर क्रिटिकल का जो वर्ड एडिशन है, यानी आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे उसको रीडिंग करने के बाद। अच्छा, अब इसके आगे जो हमारे पास वर्ड आ रहा है वो है एकेडमिक वोकैबुलरी बिल्डिंग। यानी अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर मैं आपको दोबारा पीछे लेके चलता हूँ कि एडवांस इंटीग्रेट एक्टिव एंड क्रिटिकल रीडिंग, ये नंबर 1 पे आ गया। क्रिटिकल थिंकिंग, अब आपकी रीडिंग करने के बाद जो थिंकिंग होगी वो भी क्रिटिकल तरीके से होगी। और एकेडमिक वोकैबुलरी बिल्डिंग आप करेंगे, यानी उसी टेक्स्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आप उस टेक्स्ट के अंदर जितने भी फ्रेजेज़ हैं, सेंटेंसेस हैं, ये जो भी आपकी वोकैबुलरी उसके अंदर आई हुई है, आपने उस अपनी पहली वोकैबुलरी जो आपके ऑलरेडी आपके ज़हन में थी उसके अंदर ये आप एक इस नई वोकैबुलरी का साथ साथ आप इजाफ़ा करते चले जाएंगे। और ये इजाफ़ा तब ही होगा जब आप क्रिटिकली, आपकी एक अप्रोच क्रिटिकल होगी, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स रीडिंग क्रिटिकल होगा, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंकिंग क्रिटिकल होगा। एंड एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। अच्छा, अब जब आप रीड कर रहे होगे, यानी आप किसी एकेडमिक राइटिंग को जो है ना आप उसको पढ़ रहे हैं, लिखी हुई है, कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, कोई थीसिस लिखा हुआ है, कोई रिसर्च प्रपोजल लिखी हुई है, कोई असाइनमेंट लिखी हुई है, किसी टॉपिक के ऊपर डिसर्टेशन लिखा हुआ है, या किसी टॉपिक के ऊपर कोई लॉन्ग एस्से है, अब आप उसको ले रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके अंदर एकेडमिक राइटिंग स्टाइल तो आएगा। अगर एकेडमिक राइटिंग स्टाइल आएगा तो आपने क्या देखना है कि ये जो एकेडमिक राइटिंग स्टाइल है ये कैसे उसने डेवलप किया है, कौन कौन सी चीज़ें उसने इसमें शामिल की हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसने इसमें शामिल नहीं की, किन किन चीज़ों को उसने अवॉइड किया है। जब आप इस लेवल पे सोचेंगे, इस अंदाज में सोचेंगे, तो यहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और यही आपकी एक्टिव रीडिंग होती है। एंड आगे वो कह रहा है कि एंड इफेक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखें, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि इस एक एकेडमिक जो इसकी लिटरल जो डेफिनेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसके अंदर बेशुमार चीज़ें आपके सामने आ रही हैं।
इफेक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर आप इफेक्टिव को हटा दो तो पीछे रह जाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, और आप स्ट्रक्चर को हटा दो तो इसके अंदर रह जाता है सेंटेंस। अब एक सेंटेंस है, आपने उसको फ़िक्रे को पढ़ना है, तो आप एक तो फ़िक्रे को पढ़ लिया, जब फ़िक्रे को पढ़ लिया तो आगे अगर आप इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हो कि ये फ़िक्रा लिखा कैसे गया है, और स्ट्रक्चर को पढ़ते हो किस अंदाज में पढ़ते हो, क्रिटिकल अंदाज में पढ़ोगे तो फिर इफेक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ आप जाएंगे। सॉरी, जब आप इफेक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे तो ये तब हो सकता है जब आपकी अप्रोच क्रिटिकल होगी उस रीडिंग की तरफ, क्योंकि रीडिंग किस चीज़ की कर रहे हो आप, इसके अंदर फ्रेजेस होंगे, देयर वुड बी फ्रेजेस, देयर वुड बी सेंटेंसेस, there will be a new vocabulary, academic vocabulary, you will see academic writing style, you will see, and you will just enhance your academic vocabulary, you will build your academic vocabulary. It will be possible only when your reading will be active, when you will read actively and critically with a critical point of view, and your approach, your attitude towards the reading will be critical. तो उस सूरत के अंदर जो है ना, आप ये भी देख रहे होंगे कि भाई मैं बार बार क्रिटिकल का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो क्रिटिकल के ऊपर ऑलरेडी मेरी अपनी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं क्योंकि एक लेक्चर के अंदर हम चल रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिटिकल बेसिकली क्या चीज़ होती है कि आप एक तनकीद उसका एनालिसिस, तनकीदी जायज़ा लेते हो, आप उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं, आप उसके अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो डिफेक्ट्स हैं उनको देखते हो। आप जब एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू किया, यानी आप क्रिटिकल, जब एक चश्मा, क्रिटिकल वाला चश्मा आप ऊपर उस टेक्स्ट के ऊपर रखते हो ना, तो आपको उसके अंदर पंक्चुएशन मार्क्स नज़र आने लग जाते हैं, आपको उसके ऊपर जो है ना प्रॉपर वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आने लगता है, एक स्टाइल, राइटिंग स्टाइल आपको समझ आता है, और आपको उस पूरी तरतीब जो सेंटेंस के अंदर जो वोकैबुलरी उसकी यूज़ हुई है वो सारी आपके सामने आने लगती है, और आप उसको ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको जब पढ़ते हैं तो आपको ग्रामर के अंदर अगर उसने एक अच्छा काम किया है तो वो भी आप हाईलाइट कर सकते हो, और अगर उसके अंदर उसने कुछ जो है वो कुछ उसके अंदर कुछ नक्स रह गए हैं, कुछ शॉर्ट कमिंग्स रह गई हैं, कोई गैप्स हैं, तो आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हो। तो जब आप इस अंदाज में पढ़ते हो तो आपको कहा जाएगा कि आप एडवांस एकेडमिक राइटिंग की तरफ जा रहे हो, और राइटिंग और रीडिंग की तरफ जा रहे हो। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ कि हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर क्या चीज़ है हमारे पास। जी, अब ये जो एडवांस एकेडमिक राइटिंग है ये कोर्स कितने का है, यानी उसने लिखा हुआ है जी 6 से 12 का कोर्स है, और नीचे इसकी जो है ना वो अगर आप नीचे इसके ब्लू जो लाइंस लिखी हुई हैं, यानी ब्लू जो इंक है उसके अंदर ये जो 2 लाइंस नीचे लिखी हुई, ये इसकी लिंक है, आप इसको भी यूज़ करके इसकी मज़ीद जो है ना इसकी तरफ जा सकते हैं। तो एडवांस एकेडमिक राइटिंग प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अप्लाई योर सेल्फ इन अटेनिंग हायर लेवल ऑफ स्किल इन एक्यूरेट एंड करेक्ट राइटिंग इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ योर डिसर्टेशन और थीसिस। अब देख लीजिए कि एडवांस एकेडमिक राइटिंग आपको क्या मुहैया करती है, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मुहैया करती है टू अप्लाई योर सेल्फ इन अटेनिंग हायर लेवल ऑफ स्किल, कि आप आला किस्म की जो एक महारत है उसको हासिल करने में अपने आप को लगाइए इन एक्यूरेट एंड करेक्ट राइटिंग इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ योर थीसिस, यानी आपने जो थीसिस लिखना है ख़ास किस्म का थीसिस है, और उस थीसिस के लिए आपने करेक्ट राइटिंग और एक्यूरेट राइटिंग की जो एक स्किल दरकार होती है, आपने उसको जो हासिल करने के लिए जो अपनी तगदो होगी, आप जब वो करोगे तो इसके अंदर एडवांस एकेडमिक राइटिंग आएगी। इट मीन्स कि जो मैं अपनी पिछली स्लाइड है उसके अंदर भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, तो इस स्लाइड के अंदर हमें कौन सी चीज़ पता लग रही है कि आपने जो राइटिंग करनी है, यानी आपने जो थीसिस लिखना है, जो डिसर्टेशन आपकी होगी, या एस्से होगा, या रिसर्च प्रपोजल आप लिखेंगे, या कोई भी एकेडमिक स्टाइल के अंदर आपकी जो असाइनमेंट होगी, जब आप उसको फुलफ़िल करने लगेंगे तो डेफिनेटली आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक्यूरेट एंड करेक्ट राइटिंग जो आपकी स्किल है, इसके बगैर आप एडवांस एकेडमिक राइटिंग की तरफ नहीं जा सकते। तो थोड़ा सा मैं आपको अब आगे लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जी, हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर आप देख लें कि हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश राइटिंग,
यानी इसके ऊपर हम ये देखना है कि हम अपनी इंग्लिश राइटिंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है, स्लाइड के ऊपर आप आइए, तो क्रिएटिव राइटिंग। यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग यानी सबसे पहले आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। सपोज़ आप एकेडमिक राइटिंग के स्टूडेंट हैं या आप एडवांस एकेडमिक राइटिंग के स्टूडेंट हैं, आपने अपनी जो क्रिएटिव राइटिंग है उसको डेवलप करना है। अब क्रिएटिव राइटिंग के लिए डेवलप करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? डेफिनेटली आपकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी है, डेफिनेटली आप अपने ब्रेन को स्टॉर्म करेंगे। वो कैसे होगा? आप अपने इमेजिनेशन को, अपनी थिंकिंग को इस तरीके से डेवलप करेंगे कि आप विद एब्जर्वेंट आइज़ और एब्जॉर्बेंट माइंड के साथ अपनी क्रिएटिव राइटिंग डेवलप करेंगे। आप ये कैसे हो सकती है? आप जो कुछ दिन के अंदर आपकी एक्टिविटी होती है, आप उसको शाम को बैठ के लिखिए कि आज मैंने क्या क्या काम किया, या आप कोई भी टॉपिक अपने जहन में लाइए और उसके ऊपर आप लिखना शुरू कर दीजिए। आपने किसी चीज़ से हेल्प नहीं लेनी, आपने बस उन आइडियाज़ को, वो आइडियाज़ या वो टॉपिक जो आपके जहन में आया है, या वो आप कभी बाज़ार गए हो या आप किसी खेल के मैदान में गए हो, सपोज़ आप किसी कोई वॉक पे गए हो और आपने वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ ऑब्ज़र्व की है, आप घर आइए और अपना कलम उठाइए और आप उसके ऊपर लिखना शुरू कर दीजिए। वट एवर यू हैव observed in that kind of activity, in bazaar, while shopping, while you are in the playground, while you are walking, whatever you observe with your eyes, you just try to put all these things on the paper. जब आप इसके ऊपर ये करेंगे तो इट मीन्स आपकी जो राइटिंग की एक एक्टिविटी है वो क्रिएटिविटी की तरफ आप लेके अपने आप को जाएंगे। तो जब भी आप क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पे आपको पता चलेगा कि मुझे किस किस न्यू वर्ड्स की मुझे ज़रूरत पड़ रही है, और आप फिर उसके अंदर आप उन वर्ड्स को, यानी आपने एक एक्टिविटी सोची है और आप उसके एक्टिविटी सोचने के बाद आपको पता चल रहा है कि यार ये वर्ड्स की तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, आपके पास उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी होनी चाहिए, क्योंकि हम जो है ना हम सोचते उर्दू के अंदर हैं और फिर हम इंग्लिश के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको फिर उसके आपके पास वो डिक्शनरी होनी चाहिए। फौरी तौर पर आप उसको देखिए और आप उस पैराग्राफ को कंप्लीट कीजिए। होगा क्या, जब आप whenever you try to write new topics and whatever you have observed during your visit in bazaars or during shopping or whatever, I think I have told you just before some of the activities, and whenever you try to pen down on the paper, you will find yourself that some of the words you are missing, some of the words are missing in your mind, and then you try to just search what is the translation of this word in English, and then if you have the dictionary, Urdu to English, as I told you, Urdu to English dictionary, you just open that word and open the page and you will find the exact word from there, and then you just put that word in your writing. Now what happens when you do this? With the passage of time, if you continue with this kind of activity, you will feel that new words will come into your life, new words will come into your writing automatically, and the new words become the part of your mind, and they will help you writing new things, and in this way you will enhance your vocabulary. तो इसके ऊपर नेक्स्ट पे हमारे पास है कि जी फोकस ऑन ग्रामर। जी बिल्कुल, आपने ग्रामर के ऊपर फोकस करना है। ग्रामर के ऊपर बहुत सी कोई जो है ना वो बुक्स पढ़ी हुई हैं। आप यूट्यूब के ऊपर जाइए, वहाँ पे ग्रामर की बहुत सी जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं। आप पंक्चुएशन मार्क्स की तरफ देखिए, पंक्चुएशन कैसे की जाती है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है और एडजेक्टिव क्या है, ये कहाँ कहाँ पे लगते हैं, और आपने रन ऑन सेंटेंसेस की जो गलतियाँ करते हैं वो क्या है, प्रॉपर वर्ड फॉर द प्रॉपर जो इमेजिनेशन के लिए क्या क्या वर्ड यूज़ होते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको फोकस करना पड़ेंगी और साथ साथ आपकी दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। इसके बाद आप अपनी और मज़ीद अपनी राइटिंग को मज़ीद कैसे निखार सकते हैं, तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है राइट
राइट एंड राइट। लिखिए, लिखना जितना आप ज़्यादा लिखेंगे इतनी ही ज़्यादा आपकी राइटिंग बेहतर होगी। और मैं आपसे मैं यूँ कहूँगा कि नो पेन नो गेन। जितना आप पेन लेंगे किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, डेफिनेटली यू विल गेट इट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जब लिखेंगे तो, और उस पेज के ऊपर जब आप लिखेंगे तो आपको गलतियां भी अपनी नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, और उनकी गलतियों को जब आप रेक्टिफाई करते जाएंगे तो वो गलतियां आपके दिमाग के अंदर उसकी रेक्टिफिकेशन होती चली जाएगी, और आपकी राइटिंग के अंदर फ्लुएंसी आती चली जाएगी, और आप विद द पैसेज ऑफ टाइम कम गलतियाँ करते चले जाएंगे। एंड द टाइम विल कम व्हेन you will have the mastery of writing a proper and accurate language, proper and accurate writing. You will get this skill. एंड आगे इसके बाद आखिर में क्या है जी, सेकंड लास्ट पे प्रूफ रीडिंग है जी। आप लिखिए और लिखने के बाद पढ़ने की आदत डालिए कि मैंने क्या लिखा। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका हाथ लिख रहा होता है और आपका दिमाग बाज़ औक़ात उस हाथ को कहता है कि लिखो, लेकिन हाथ लिखना भूल जाता है और स्किप कर जाता है आपको ख़ास किस्म के वर्ड्स। तो आप लिख के पढ़ने की आदत डालेंगे तो आप इस कमी से कमी को से नबद अज़मा हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रोल ऑफ़ ग्रामरली ऐप। जी बिल्कुल, आप अगर आप कंप्यूटर पे लिखते हो, अपने लैपटॉप पे लिखते हो, तो आप ग्रामरली ऐप आजकल आई हुई है, आप उसको साथ डाउनलोड कर लीजिए और वो आपकी साथ साथ हेल्प करती जाएगी, और इस तरीके से वो आपको समझाएगी कि कौन सी आपने प्रपोजिशन कहाँ पे डालनी है, कहाँ पे कॉमा की गलती की है, कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क की गलती की है। तो ये आपकी कंप्यूटर के ऊपर, जब ये राइटिंग वैसे पेज के ऊपर लिखेंगे तो ये हेल्प नहीं करेगी, लेकिन ये जब आप राइटिंग करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको कंप्यूटर के ऊपर हेल्प करेगी। तो इस तरीके से भी आप अपने आप को एनहांस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इकनॉमिक राइटिंग के स्टूडेंट हैं या एडवांस इकनॉमिक राइटिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको इस वीडियो से आपको हेल्प मिल सकती है। हाँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए प्लीज़, इसको शेयर कीजिए, और और चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सब्सक्रिप्शन से दूसरे लोगों को, जो वीडियो बनाने वाले लोग होते हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है। और अगर आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये नॉलेज जो ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। थैंक यू वेरी मच।